नहीं कर सकते हम। सीमा को ही देख लो, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, वो इतने दूर से आ सकती है तो मैं तो यहीं की थी, लेकिन अपने प्यार के लिए मैं लड़ती रही। अब कोई एतराज नहीं है, बताया नहीं, पता नहीं था तो था, लेकिन अब नहीं है, अभी दोनों जो मन्नू देवी जो ने दूसरी शादी करी है, वो मेरे यहाँ पहले से काम करती थी, कंप्यूटर चलाती थी, तो बिजनेस है अपना प्रिंटिंग का। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं उसमें। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं इस समय एमबीटीवी पर। इस समय हमारे साथ हमारे खास मेहमान राम बाबू, यानी ये वही नाम है जो हाल ही में करवा चौथ व्रत को लेकर चर्चाओं में आया। एक साथ दो पत्नियों ने राम बाबू की लंबी उम्र के लिए चांद देखा, उसको अर्घ दिया और फिर करवा चौथ का व्रत होगा। राम बाबू से एमबीटीवी के कुछ सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबर चली है, लगातार व्यूअरशिप और लोग इस सवाल अपने जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार राम बाबू के साथ में दो पत्नी, जिन लोगों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की थी, उनका परिवार, उनका रहन सहन और उनका गुजारा बसर कैसे चल रहा है। राम बाबू से हम इस समय सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि राम बाबू से कि आखिरकार जब ये इस अर्धांगिनी के साथ एक बार विवाह हो चुका था तो क्या जरूरत पड़ गई कि दूसरा विवाह करना पड़ा। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, राम बाबू की लगातार व्यूअरशिप को लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता है, वो अपने सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो अपना रहन सहन कर रहे हैं, अपनी दोनों पत्नियों के साथ में रह रहे हैं, क्या इस परिवार के साथ में कोई विवाद की स्थिति पैदा हुई या नहीं हुई। इन सवालों को लेकर हम राम बाबू को अपने साथ में जुड़ रहे हैं और पहला सवाल राम बाबू से इस बात का है कि राम बाबू आपसे हम अगर बात करें, क्योंकि आप सरकारी नौकरी वाले तो हैं नहीं, प्राइवेट नौकरी है, तो ऐसी महंगाई में आप कैसे दो पत्नी का खर्चा झेल रहे हैं। खर्चा के सर मेरा बिजनेस है। जो मन्नू देवी जो ने दूसरी शादी करी है, वो मेरे यहाँ पहले से काम करती थी, कंप्यूटर चलाती थी, तो बिजनेस है अपना प्रिंटिंग का। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं उसमें, खर्चे में इतनी महंगाई है। आपकी अगर हम शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कितने आप पढ़े लिखे हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। मेरे सदस्य में 3 भाई हैं, 3 बहनें। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब कुछ भी कह सकते हो, नॉर्मल पढ़ा लिखा हूँ, जितना पढ़ा लिखा हूँ। किस व्यापार से आप ताल्लुक रखते हैं। हमारा प्रिंटिंग का काम, स्टिकर लेबल वगैरह, टैग, टी-शर्ट आप जो खबर चली है, जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि दोनों पत्नियों ने एक साथ आपकी लंबी उम्र की लिए कामना की, चांद देखा, उसको अर्घ दिया, फिर व्रत हुआ, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आखिरकार जब आपके संग 8 वर्ष पहले जब आपकी पहली शादी हो गई थी, तो दूसरी शादी की क्या जरूरत पड़ गई थी। जब कपड़ी एक्चुअल में क्या था, जो लड़की थी मेरे यहाँ कंप्यूटर चलाती थी, मन्नू देवी, तो क्या था, उसको लव हो गया, अब मुझे भी लव हो गया। उनको पहले से पता थी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, वो मेरे साथ 2 साल से रिलेशन में थी। मेरे घर में प्रोग्राम हुआ, जैसे मेरी पहले बेटी हुई थी तो उसमें भी आई वो प्रोग्राम में, मैंने उनसे कहा मैं शादीशुदा हूँ। वो बोली मैं तो आपसे शादी करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपकी बीवी से, आपके बच्चों से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैंने अपनी पहली वाली बीवी को बताया, मैंने पता क्या कह रही है, तो उसने पहले तो देखो कोई भी पत्नी ये नहीं चाहिए कि मेरा पति दूसरी शादी करे, लेकिन उसने फिलहाल तो मना कर दिया था। फिर मैंने उससे कहा, मैंने उसको मेरा मन्नू देवी से मिलाया आमने सामने, तो उन दोनों में आपस में बातचीत हुई। उन्होंने, मन्नू देवी ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ सिया देवी से। सिया देवी का कहना था कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है शादी, इन पर बच्चे हैं, मैं हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि उनसे आपसे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ये भी नहीं चाह रही हूँ कि वो तुम्हें छोड़ें, मैं ये भी नहीं चाह रही तुम्हें छोड़े कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हें, हम सबको अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं मुझसे शादी करेंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। अच्छा चलिए, आपने पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों को मैनेज कर लिया, दोनों का आमने सामने बात किया। पहली पत्नी के जो ससुराली लगे होंगे, या फिर ये कहें कि आपके माता पिता या आपके रिश्तेदारों ने कभी कोई एतराज़ किया। नहीं, एतराज़ तो एक्चुअल में किया था, लेकिन देखो बात वाली आ जाती है, जान मान वाली, तो आप भी जानते हो किसी को अब हमारी वजह से कोई अपनी जान गंवाए, ये भी जायज़ नहीं है ना, उसका पाप तो हमको लगेगा ना, क्योंकि वो लड़की थी मन्नू देवी, मुझसे लव करती थी, मोहब्बत करती थी। मोहब्बत में आजकल पता है आपको सब जायज़ है, लेकिन कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो धोखा दे देते हैं। लेकिन मैंने नहीं सोचा कि मैं उस लड़की को धोखा, मैंने सोचा अगर उसको मुझसे प्रेम हुआ, उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा अपने घर वालों से बहुत कुछ से करी मनाने की, लेकिन थोड़ा बहुत तो घर में तुम होती है, कलिशबाजी थोड़े दिन हुई थी। फिर मैंने मन्नू देवी को आमने सामने करा, मैंने जाके
कोर्ट मैरिज शादी करी हमने मंदिर में जाके, तो मैंने सबको मनाया, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा केसबाजी भी होती इसमें, लेकिन सब लोग मान गए। अच्छा, पहली पत्नी से जो आपके संतान है, अभी चूंकि दूसरी पत्नी को अभी हाल ही में हाँ अभी हाल ही सब। तो पहली पत्नी के बच्चे आपकी दूसरी पत्नी से क्या कहते हैं और किस तरीके से मैनेज होता है? नहीं मम्मी कहते हैं, जैसे उसको मम्मी कहते हैं, उसको मम्मी कहते हैं। मेरी बड़ी बेटी 6 साल की है, स्कूल जाती है, मम्मी कहती है, छोटी बेटी मम्मी कहती है, कोई दिक्कत नहीं। परिवार में आप किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। जिस दिन से वो घर में आई है, जो जब तक घर में नहीं आई थी तब तक थोड़ा विवाद चला था। जैसे मैं कह रहा था शादी करना चाह रहा हूँ और वो भी कह रही थी कि शादी मत करो, जब तक विवाद, जिस दिन मैं शादी कर दी कोर्ट में जाके, मंदिर में जाके, तो उस दिन के बाद सारा विवाद, कोई विवाद नहीं है, सुख शांति से बहन बन के रहती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहली खबर चली होगी आपकी। हाँ, दो पत्नियों ने एक साथ खबर हुआ, खबर चलने के बाद कुछ लोगों के फोन आए होंगे, कमेंट आए होंगे, किस तरीके की नहीं प्रतिक्रिया रही है? वित्तीय जी रही है, लोग फोन कर रहे हैं, पहले से ऑलरेडी मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी फेसबुक पे भी 11,000 फॉलोवर्स हैं, बोल सकता हूँ। हाँ, मेरी फेसबुक आईडी है रामबाबू निषाद के नाम से, उस पर 11,500 फॉलोवर्स है, उस पर भी जाके देख सकते हैं कितना प्यार है इन दोनों में, साथ साथ रहती हैं। अभी मनु देवी को स्कूल से फ़ोन मिला था, डेली स्कूल से पढ़ाई करती है, BSc फाइनल कर रही है, उसने वो फ़ोन अपनी यानी बड़ी मैडम को गिफ्ट कर दिया, वही फ़ोन भी गिफ्ट कर दिया। फ़ोन आ रहे हैं, बता रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राम बाबू हैं जो बात कर रहे हैं। हम करवा चौथ को लेकर हाल ही में चर्चाओं में आए थे। मोहब्बत की नगरी आगरा में मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए राम बाबू ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और राम बाबू यही कहते हैं कि अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरे की जान बचाने के लिए मोहब्बत में सब कुछ जायज है। आप बने रहिए MBTV के साथ। हम लगातार दिखा रहे हैं कि राम बाबू की पहली पत्नी और जो हाल ही में आई है इस घर में दूसरी पत्नी लगातार MBTV पर अपनी कैसी प्रतिक्रिया दे रही है कि आखिरकार 8 साल पहले जब वो अपने पति के साथ में 7 फेरे लेकर इस डेयरी पर आई थी तब क्या सपने थे और आज उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा MBTV पर जिन लोगों ने राम बाबू और इस परिवार की खबर देखी है, जिन लोगों ने अपने सवाल हमारे पास पहुंचाए हैं, उन सवालों के जवाब जानने के लिए MBTV की टीम इस समय राम बाबू के घर पर मौजूद है। हमारे साथ में मौजूद है राम बाबू की पहली पत्नी, जिनका विवाह आज से 8 साल पहले राम बाबू के साथ हुआ था। आज से हम आपसे बात कर रहे हैं 8 साल पहले जब आपने राम बाबू के साथ में 7 फोटो किए होंगे, 7 तरीके की तस्वीरें आई, कब क्या सपना था और आज क्या? जो वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल की कहें या ये कहें तमाम यूट्यूब चैनलों ने आपकी इस खबर को दिखाया कि दोनों पत्नियों ने राम बाबू के लिए लंबी उम्र की कामना की। एक सवाल जो हमारे जहन में चल रहा है, जो दर्शक इस खबर को देख रहे थे, आपकी शक्ल के अंदर ये लग रहा था कि शायद आप इससे खुश नहीं हैं। क्या ऐसा कुछ है? दर्शक इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि तबीयत खराब आपके होने के बावजूद भी दूसरी पत्नी यहाँ शादी हो गया, या आपको कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ? क्या आप छोटी बहन की तरह मानती हैं आप? कभी कोई विवाद की स्थिति कभी कोई पैदा हुई हो? जो लोग इस समय आपको MBTV पे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? ठीक है, राम बाबू की पहली पत्नी इस समय MBTV पर कोई एक सवाल का जवाब जो लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, उस समय के वीडियो को जिन लोगों ने देखा कि शायद उनके मन में ये था कि राम बाबू की पहली पत्नी के चेहरे पर मुशिकन है, वो शायद कुछ नहीं है, मगर ये सवाल का जवाब आपको मिल गया है। राम बाबू की पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो या स्वयं राम बाबू हो, इस बात का विवाद खत्म हो चुका है और ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। राम बाबू की दूसरी पत्नी 14 अगस्त जब राम बाबू की दूसरी पत्नी ने राम बाबू को एक बड़ा संकल्प के साथ में अपना पति माना। विवादों के बाद ये बात खत्म हो गई और राम बाबू की दूसरी पत्नी मनु देवी अब इन्हें अपना पति मान चुकी हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद MBTV पर सीधी वार्ता आपके साथ में हो रही है। मनु देवी के दिल में क्या चला, पहली पत्नी होने के बावजूद आखिरकार क्यों इतना बड़ा निर्णय लिया गया कि राम बाबू को ये जानते हुए कि ये शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, उसके बावजूद भी मनु देवी अपने सच से डिगी नहीं। मनु देवी, क्या निर्णय आपने लिया था उस समय?
किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट है तो बड़ी बहन मानूंगी, बच्चों को अपना बच्चा मानूंगी, आपको अपना पति मानूंगी। बड़ी बहन होते हुए भी क्या, मेरे पास कोई भी बड़ी बहन नहीं, हम 4 बहन थे, सबसे बड़ी मैं थी। मैंने कहा मुझे एक बड़ी बहन भी मिल जाएगी, इसके साथ में मैं अपने प्यार भी करती हूँ, मुझे एक बड़ी बहन भी मिल जाएगी, बच्चे भी मिल जाएंगे, बच्चों को मैंने अपना। चलो आप तो अपने प्यार में सब कुछ जायज मानती हैं, मगर परिवार की कोशिश ये होती है, कभी ऐसा विरोध आपके परिवार ने किया हो तो शादीशुदा लड़के के साथ आप शादी कर रही हैं? किया था, विरोध केस किया था तो नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा ना प्यार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम सीमा को देख लो, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, वो इतने दूर से आ सकती है तो मैं तो यहीं की थी, लेकिन अपने प्यार के लिए मैं लड़ती थी। घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले नहीं माने। जब वो नहीं माने फिर मैंने अपनी जिद कर। कैसे मैनेज करते हो साथ आप लोग? मैनेज क्या, साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, बनाते हैं, साथ में काम करते हैं सारे, कोई भी लड़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, साथ में रहते हैं। इस समय जो लोग आपको देख रहे होंगे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगा, अगर प्यार करें तो सच्चे से निभाएं। प्यार में धोखा अगर मिले, पहले लड़के को परख लेना चाहिए लड़का कैसा, अगर प्यार निभाने वाला है तो उसे जरूर अपनाएं, धोखा ना देना। तो आपने क्या सोचा था, आपका सपना पूरा हो जाएगा? हाँ जी, मैंने सोचा था, मुझे बहुत भरोसा था, इसीलिए मैंने अपना कदम उठाया। तो आप चूंकि इस घर में आ गई हैं और क्या आपके परिवार के लोग या आपके माँ के रिश्तेदार आपकी सोचा ये अब मेरे कहते हैं अगर हो भी जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी अगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, अगर होगी तो अच्छी बात है, मेरा मन मुझसे कोई बात नहीं। कितने दिन हो गए आपको अपने परिवार से मिले? मैं जब शादी की थी उसी दिन मिली थी, और उससे बाद में किसी से। ठीक, राम बाबू की दूसरी पत्नी मन्नू देवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवाद खत्म हो चुका है और राम बाबू अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी मंगल अपना परिवार व्यतीत कर रहे हैं। आप बने रहिए, लगातार एनबीटीवी इसी तरीके की खबरें आपके सामने लाता रहेगा। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ चेतन शर्मा के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, एनबीटीवी।